और अब बात उज्जैन की करेंगे, जहां महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। पुजारी सहित 14 लोग घायल हुए हैं। आरती के दौरान गुलाल डालने से यह आग लगी है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जिन लोगों को चोट आई है और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुजारी वहां पर मौजूद थे। 4 से 5 पुजारियों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि भस्म आरती के दौरान यह हादसा हुआ और गुलाल उड़ाने के दौरान आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं, 14 लोग घायल हुए हैं। इसलिए होली का जो ये पर्व है, रंगों से आप खेले, बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाई जा रही थी, जिसके चलते आग की चपेट में कई पंडित पुजारी वहां जो मौजूद थे वो आ गए। अब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, गंभीर स्थिति में भर्ती अस्पताल में पंडित पुजारियों की हालत अभी कैसी है और कितने की संख्या में लोग वहां पर जो है जख्मी हुए हैं? जी देखिए, भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई सुबह प्रातःकाल और इसमें श्रद्धालु और पंडित पुजारियों ने होली भी खेली है। उसी दौरान यहाँ पर कपूर आरती जब हुई और भस्म आरती का समापन हुआ तो उसी दौरान अचानक वहां पर आग लग गई और आग लगने का कारण क्या अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, पर गुलाल उड़ रही थी जिसके कारण बताया जा रहा है कि गुलाल उड़ने के कारण भी जो है आग लग सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट आएगी। जांच रिपोर्ट के बाद जो भी लोग दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसमें जो है 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 9 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। सभी का उपचार किया जा रहा है। प्रशासन का पूरा अमला उनकी निगरानी में रखा हुआ है। वहीं डॉक्टरों की टीम भी तत्काल जो है अस्पताल में उपस्थित है और जिसमें जो घायल है उनको उपचार दिया जा रहा है ताकि समय पर उनको उपचार मिले और जल्दी स्वस्थ हो। फिलहाल कलेक्टर का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो है जांच की जा रही है। जांच के बाद ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कारण क्या था। भस्म आरती क्योंकि हो रही थी, गुलाल भी उस वक्त में श्रद्धालुओं के ऊपर उड़ाया जा रहा था। बाबा महाकाल के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बावजूद इसके ऐसी क्या वहां पर लापरवाही हुई या ऐसा क्या हुआ जो आग पूरे आसपास पुजारियों को इसकी चपेट में ले लिया आग ने? जी देखिए, हमारा जिस तरीके से महाकाल मंदिर के पुजारियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जब कपूर आरती हुई और उस कपूर आरती के बाद जैसे ही वो नीचे आरती को रखा गया, इसके बाद अचानक आग लगी। अब आग लगने का कारण क्या है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यही है कि गुलाल उड़ रही थी। गुलाल के कारण भी जो है आग फैल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगने का कारण आया है और इस पूरे मामले में कलेक्टर का यही कहना है कि अब इसमें जल्दबाजी नहीं करें तो इसको लेकर जो है 3 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट पूरी आएगी। इसके बाद ही हम स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है और इसके पीछे यदि किसी कारण से हुआ है तो इसके पीछे जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि 5 से 6 ऐसे पुजारी हैं जो उस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद थे, जो कि घायल हुए हैं। इस मामले में श्रद्धालु जो वहां पर मौजूद थे, क्या श्रद्धालुओं में से भी कोई घायल हुआ है या सिर्फ पुजारी पंडित जो वहां मौजूद थे वो घायल हुए? महाकाल मंदिर में जो पुजारी थे गर्भगृह में वो लोग घायल हुए हैं और जो सेवादार होते हैं वो लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले में जो जब आरती हो रही थी और आरती के दौरान गर्भगृह में आग का गुब्बारा फैला है, तो जिस तरीके से आग की चपेट में आने के कारण ये 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 लोगों को इंदौर के लिए उपचार के लिए भेजा है और बाकी के लोग उज्जैन में भर्ती हैं, जिनका उपचार उज्जैन में किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी उज्जैन आने की बात की जा रही है कि वो भी उज्जैन पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में जो हादसा हुआ है तो वो भी घटना वाले स्थल पर जाने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल अजय, और जैसा कि आपने बोला कि हो सकता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए। उज्जैन जो कि हम कह सकते हैं कि उज्जैन दक्षिण से खुद विधायक भी हैं डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन इन सब के बीच में अपने आप में काफी ज्यादा आश्चर्य कर देने वाला मामला है कि कभी ऐसा नहीं हुआ और आज होली का पर्व है, ये पावन पर्व, और आज ही के दिन ऐसा हुआ। हालांकि अभी सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ समय के लिए मंदिर को बंद किया गया है या फिर श्रद्धालुओं को दूर से ही दर्शन करने का मौका दिया जा रहा है? कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं क्या अभी? जी देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल जो है भस्म आरती के बाद मंदिर चालू है और भगवान के दर्शन भी चालू है और वैसे भी
महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह तक किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है। आम श्रद्धालु पीछे से ही दर्शन करते हैं और यदि कोई प्रोटोकॉल के माध्यम से भी आता है तो उनको नंदी हाल से आगे किसी को नहीं जाने दिया जाता है। तो फिलहाल जो है भगवान महाकाल के पट खुले हुए हैं और किसी प्रकार का कोई मंदिर बंद नहीं किया गया है और मंदिर में जो है दर्शन लगातार चालू है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है ऐसी नहीं की गई है। इसके साथ ही जो है श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन हो रहे हैं और मंदिर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए दर्शन में। जी ठीक है, आज होली का ये पावन पर्व है और आज के दिन कब कब श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे? जी देखिए, कल शाम को ही जैसे ही संध्या आरती हुई और वैसे ही भगवान महाकाल के आंगन में जो है होली का पर्व शुरू हो गया था और जैसे ही श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल की आरती में और पुजारियों ने भगवान महाकाल की आरती में जो है होली खेली और इसके साथ ही महाकाल मंदिर के प्रांगण में भगवान महाकाल के जो है होली का दहन किया गया है और यहाँ पर होली का दहन होने के बाद पूरे भारतवर्ष में होली का पर्व मनाया जा रहा है। वही प्रातःकाल जो भगवान महाकाल की भस्मा आरती हुई उसमें भगवान महाकाल के साथ में भक्तों ने जमकर होली खेली है और गुलाल और फूलों से होली खेली गई है जिसमें भक्त और भगवान दोनों एक साथ थे क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए बड़े आतुर रहते हैं श्रद्धालु और ऐसे में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए और ऐसा पर्व का इंतजार करते हैं क्योंकि पर्व में जो भगवान महाकाल के साथ होली खेलने का मौका श्रद्धालुओं को मिलता है, इससे अच्छा कोई मौका श्रद्धालुओं के लिए नहीं होता है। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वो भी सुनवा देते दर्शकों को। अजय, के दौरान घटना घटित हुई थी जिसमें कि कपूर आरती के दौरान गुलाल वगैरह गिरने से आरती की आग पलटी थी और वो थोड़ा बड़ा स्वरूप उसने ले लिया था और इसमें 14 लोग ऐसे हैं जिनको कि यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। 8 लोगों को अभी औरबिंदो हॉस्पिटल वो जाना चाहते थे तो फिर वहाँ पे भेजा गया। सभी को सुपरफिशियल बर्न्स है, मेजर बर्न्स नहीं है अभी और सभी की स्थिति सामान्य है। इस पूरी घटना को देखते हुए एक इंक्वायरी टीम। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो लगातार हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं। इस दुर्घटना के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन प्रबंधकों के साथ बातचीत की है, उनसे संपर्क में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ समय बाद उज्जैन के लिए रवाना हो सकते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की भस्म आरती के दौरान जब आग लगी और आग लगने के बाद फौरन जैसे ही इस बारे में मुख्यमंत्री को पता चला तो उन्होंने बातचीत की है, वहां के प्रबंधकों से, प्रशासन के लोगों से बातचीत की गई है और लगातार अभी भी संपर्क में है मुख्यमंत्री। कुछ ही देर में वो उज्जैन के लिए भी रवाना हो सकते हैं। अजय, 11 बजे भोपाल में होली मिलन समारोह है, क्या उससे पहले आने वाले हैं मुख्यमंत्री? ये देखिए, अभी फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री को इस पूरी घटना से अवगत कराया गया है और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री उज्जैन आने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे क्योंकि होली मिलन समारोह जो भोपाल में है उसके कार्यक्रम के बाद ही वे उज्जैन आ सकते हैं क्योंकि हादसा हुआ है और इसके बाद जो है अब अधिकारी भी अपने जो है जांच में लगे हुए हैं और जो घायल हुए हैं उनके उपचार की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो वहीं अब जो है मुख्यमंत्री जब आएंगे उज्जैन और पूरी महाकाल मंदिर जाने की बात भी कही जा रही है कि महाकाल मंदिर भी जा सकते हैं वो और घटना वाले स्थल पर यहाँ पर जो घटना घटित हुई है उस जगह को भी देखेंगे, साथ ही अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे और यह बताया जा रहा है कि यदि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं कि जांच रिपोर्ट आते ही जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री उज्जैन के लिए रवाना हो सकते हैं और बड़ी बात यह कि लगातार संपर्क में भी है प्रबंधकों से, प्रशासन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता की, बड़ी कार्रवाई की।